Hello dear students, after a long time we will meet because of some circumstances are going on in my life. That's why today means few days before when I had taken the class 10th, जब मैंने class 10th पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल शीट बची हुई है एंड दैट इज़ अ टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. ओके, देयर इज़ नो एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, उनका कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कर लें. लेकिन जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ दोज आर मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूमेरिकल्स अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल वही न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है और आप भी देखेंगे पुराने पेपर्स में बिल्कुल वैसे ही होगा. नाउ लेट स्टार्ट क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल शीट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल शीट करेंगे. ओके, बिकॉज दिस चैप्टर इज न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर. तो मैं आपको सारी टर्म्स का, जो भी टर्म्स यूज मैंने आपको पढ़ाई हैं, जिससे आपके डेरिवेशन बताए, उनका एक छोटा सा रिविजन दे रहा हूँ मैं आपको. वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. आई द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, क्यू अपॉन टी, ऐसा यूनिट इज एम्पियर. वी प्रोपोर्शनल टू आई ओम्स लॉ होता है, उससे वी इक्वल टू आई आर गेट होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई ओम. ठीक, ये रो है, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी एल ए अपॉन आर. यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए एम्पियर को शो नहीं कर रहा है, यहाँ ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, मैंने बताया था आपको रो. ठीक, रो एल ए अपॉन आर, आर रेजिस्टेंस है, ए क्या है, ए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया है, एम्पियर वाला ए नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया है. नाउ व्हेन द रेजिस्टेंस आर अरेंज इन सीरीज, द टोटल रेजिस्टेंस वी फाइंड आउट बाय दिस वेल फार्मूला, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस दैट डैश, जितने भी हमने लगाए हैं. When the resistance are combined in parallel, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तब फार्मूला ड्राइव होता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, यूनिट इज ओम. ये मैंने आपको बता चुका हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी कि पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, मीन्स डब्ल्यू वर्क डन है अपॉन टी है, लेकिन इस डब्ल्यू अपॉन टी से मैंने आपको ड्राइव किया था पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. ये सब पावर के फार्मूले हैं. इसकी यूनिट जो आएगी पावर वॉट में होती है, आपको पता होगा. ठीक, एक और मैंने बताया था आपको कि हीट प्रोड्यूस, जब किसी वायर को, जब वायर के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस, तो उसमें हीट डेवलप हो जाती है. उसका फार्मूला था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. और वही हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर फॉर्म में आ जाए तो ई इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम. और एक छोटा फार्मूला मैं भूल रहा था, वो था Q इक्वल टू एन ई. यहाँ एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई जो है वो 1.6 × 10⁻19 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का. और 1 kWh को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स 1 यूनिट कहते हैं उसको. और 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है. दीज आर द फार्मूलास. ओके, नाउ वी डूइंग, हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रोमिनेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. लिमिट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको वो न्यूमेरिकल दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. स्टार्ट. ओके, दिस इज साइंस फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल शीट. और फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट ऑफ 3.4 A मीन्स एम्पियर फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन. एक इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉन करती है जब हम उसको 220 वोल्ट सप्लाई लाइन पे लगाते हैं. व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ व्हेन इट कनेक्टेड टू 110 सप्लाई लाइन. यही इलेक्ट्रिक आयरन को यदि हम 220 की बजाय 110 वोल्ट पे लगा देंगे तो कितना करंट ड्रॉ करेगी, हमें निकालना है. यहाँ देखिएगा, मेन चीज़ हमारे पास ये है, एक चीज़ हमारे पास ये मेन है, एक चीज़ हमारे पास ये मेन है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें निकालनी है. तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन एक्चुअल में हमारे पास है क्या. तो गिवन में जो है हमारे पास वो आप जानते हैं. गिवन में आपको V हमारे पास है 220 वोल्ट, I हमारे पास है, करंट जो है हमारे पास हमने दिया है, देखो वहाँ लिखा है ऊपर देखिए 3.4 एम्पियर, ये एम्पियर ये लिखा है करंट यहाँ पर. अब सबसे पहले हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, हमें निकालना है 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में कितना करंट ड्रॉ करेगी. तो करंट ड्रॉ करेगी 110 V तो है, हमारे पास R नहीं है. सबसे पहले हमें R फाइंड करना पड़ेगा, R रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. हम जानते हैं R इक्वल टू होता है V अपॉन आई
तो R इक्वल टू हो गया 220 V है और I जो है आपका 3.4 है। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 64.7 ओम। ओम का साइन है, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस। अब जब हमें रेजिस्टेंस पता लग गया, यहाँ थोड़ा यहाँ देखिएगा, यहाँ इस जगह पर रेजिस्टेंस पता लग गया हमें। अब इस रेजिस्टेंस से हमें 110 वोल्ट, ये R दिया हुआ है, ये V दिया हुआ है, इससे हमें करंट निकालना है। अब करंट निकालना है, एक बार फिर से करंट निकालना है। तो हमें करंट निकालने के लिए हम जानते हैं कि R इक्वल टू होगा V/I। R हम निकाल चुके हैं, चूँकि बार 64.7 ओम हम निकाल चुके हैं, इक्वल टू V हमारे पास है 110, ये दिया 110 वोल्ट, यहाँ भी 110 वोल्ट पर हमें करंट निकालना है और यहाँ पर I हमारे पास है। तो I इक्वल टू जो है हम सॉल्व कर देंगे इसको, जो होगा 110/64.7 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7 एम्पियर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। एकदम करेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कराया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम्स में। तो हमारे पास मेन चीज़ क्या थी, हमें ये बताना था कि जब इलेक्ट्रिक आयरन को एक इलेक्ट्रिक आयरन करंट 3.4 का लेती है, जब उसको हम 220 वोल्ट पे लॉन्च करते हैं, तो अगर यदि हम उसको 220 वोल्ट देने की बजाय 110 वोल्ट दें तो करंट क्या होगा। सबसे पहले हमने R निकाला, R निकालने के बाद हमने फिर I की वैल्यू निकाल दी, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देख पढ़ते हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मीटर स्क्वायर में आता है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है, मैंने बताया, रेजिस्टेंस अलग चीज़ होती है, आपको याद आएगा। रेजिस्टिविटी मैंने निकाल के दिखाया था आपको। तो आपको यहाँ पर हमारे पास गिवन हम लिखते हैं, गिवन में क्या है हमारे पास, देखो सबसे पहले गिवन हमने लिखा, गिवन में हमारे पास एक तो ये गिवन है लेंथ इक्वल टू 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A 1.7 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है हमारे पास, मीटर स्क्वायर में गिवन है, मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ मैं आपको, जो पता पड़ना है कि एरिया है, एम्पियर नहीं है यहाँ पर। और हमारे पास क्या गिवन है, हमारे को निकालना क्या है हमारे पास, और R गिवन है हमारे पास, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ओम का साइन ये होता है, तो इसलिए मैं साइन बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम जानते हैं रो होती है, रो, ठीक। तो रो हमें फाइंड करनी है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हम जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला कि हमें पता है कि रो इक्वल टू होता है R इंटू A/L, ये होता है रो। तो रो में रेजिस्टिविटी R हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻2, A हमारे पास है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ हमारे पास है 2 मीटर। कैंसिल कर देंगे हम इसको, रो फाइंड करेंगे 1.7 तो ये हो गया 10⁻6 -6 और -2 -10 हो गया। पोटेंशियल एक्सपोनेंट आप जानते हैं 10⁻⁸, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी बताना, ध्यान रखना इस बात को, इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। मैंने बताया था आपको ऐसा यूनिट होती है उसकी, ओम मीटर, या फिर हम इसको लिख दें, ऐसे कर दें ओम मीटर। तो ये आपका रो जो है रेजिस्टिविटी फाइंड होगी। सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन किया, देख लीजिए। गिवन था, फार्मूला हमने यूज़ किया, डायरेक्टली वैल्यू पुट करी हमने सीधे फार्मूले में, हल्का सा कैलकुलेशन किया, रेजिस्टिविटी फाइंड हो गई। अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन, थर्ड। इसमें मैं थोड़ा स्टार लगा रहा हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. एक वायर था, कहने का मतलब ये, अगर ये वायर इतना बड़ा था यहाँ तक, इसको फोल्ड करके डबल कर दिया, इसके ऊपर मोड़ दिया, इसको ऐसे ही दो डबल कर दिया, फोल्ड कर दिया, ऐसा फोल्ड डबल कर दिया, यहाँ से काट के इसके ऊपर लेकर आके ऐसा फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने में देखो आपको दिख रही है एक चीज़, ये आधा हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस पहले 6 ओम था, अब हम जब फोल्ड कर देंगे, अब हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको बात को समझिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारे पास सबसे पहले R जो है गिवन है हमारे पास है, वो 6 ओम है हमारे पास, ठीक। लेट हमने माना, हमने स्टार्टिंग में की, लेट उसकी स्टार्टिंग की लेंथ थी
लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर हमने मान ली एल थी, मानो स्टार्टिंग में ये जो एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया जो था हमने मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो ए था, ए से शो करते हैं हम, ए था इस समय, इस वाली कंडीशन में, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस, ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस की बात हम बाद में करेंगे, ये था। अब हम इसको अगर इससे हम आर निकालें तो आर इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, एल है ये, एल अपॉन ए। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखो कितना दिया है, पहले आर हमारे पास 6 ओम दिया हुआ है, तो 6 आर की जगह आ गया, रो रहा, एल हमने एल लेंथ को एल ही माना है, एल ही रही, ए जो है वो हो गया आपका क्या, वो आपका ए ही रहा, या आपका ए रहा। इस इक्वेशन को हम एक ड्रॉ में बंद कर देते हैं और इसका नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट केस था हमारा, फर्स्ट केस, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब बात समझिएगा, अब जब मैं वायर को फोल्ड कर रहा हूँ तो लेंथ कितनी हो रही है उसकी, हाफ हो रही है, आधी हो रही है। नाउ सेकंड, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। नाउ अब लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी एल अपॉन 2, क्योंकि मैंने फोल्ड कर दिया है, मोड़ दिया है, और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाएगा इसका, डबल हो जाएगा 2a, यानी ए इक्वल टू ए की जो वैल्यू हम लेंगे वो लेंगे 2a की वैल्यू लेंगे, और सेम हम उसी फार्मूले में फिर से लिख देंगे हमारा फार्मूला। अब हमें आर निकालना है, आर हमें फाइंड करनी है, नई वाली इसकी आर निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, सिंपल वही वाला फार्मूला, फिर से वही फार्मूला यूज़ किया हमने, वही आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुट करिए हमने यहाँ पर, आर इक्वल टू रो है हम जानते हैं, इनटू एल अपॉन 2 हो चुकी है, तो 2 यहाँ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 2a हो गया, 2a यहाँ जाएगा, ऐसा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2, इसके नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखिए आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ से फॉर्म कर दी। पहले हमने लेंथ को एल माना था और क्रॉस सेक्शन ए माना था, फिर डबल हो गया तो सेकंड केस में अब ये वाला फार्मूला मिल गया। अब हमें इन 2 इक्वेशन से काम है, केवल इन 2 इक्वेशन से वर्क करना है हमें। वो क्या वर्क करना है हमें, छोटे से एरिया में, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, देख लीजिएगा, आज से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर होगा। एक छोटा सा एरिया ध्यान दीजिएगा, मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। मैंने डिवाइड किया तो ये देखो r अपॉन 6, ये r अपॉन 6 इक्वल टू हो गया आपका रो इंटू एल इंटू ए अपॉन 4a इंटू रो इंटू एल। और जब हम इसको कैंसिल करेंगे, जब सबको हम हटा देंगे, सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, इसमें हमारे पास क्या बचेगा, r अपॉन 6 इक्वल टू r है, सॉरी 1/4 बचेगा, सब कुछ कट जाएगा, ये सब कैंसिल हो रहे हैं, ओनली ये सब कट जाएगा, सब 1/4 बचेगा। इससे हमने r निकाल लिया, r इक्वल टू क्या हो गया आपका, r इक्वल टू हो गया आपका 6/4, 6/4 का मतलब आपका मतलब r इक्वल टू आ गया आपका 1.5 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने डिवाइड किया है किसको, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहाँ है, ये 2, ये 1, डिवाइड किया है मैंने इन दोनों को, ये दोनों डब्बे बना के, और इससे मैंने नया आर फाइंड कर लिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। यहाँ फोल्ड करके डबल कर दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है स्ट्रेच, उसकी लेंथ को डबल कर दिया वायर का, तो वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो यही केस क्या होगा, जो एल हो जाएगी वो 2L हो जाएगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे उस चीज़ को। यहाँ फोल्ड किया है, एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर देते हैं खींच के, तो फर्स्ट केस में वही लेंगे, एल होगा, ए होगा। सेकंड केस में जब डबल कर दिया तो एल 2L हो जाएगी और A/2 हो जाएगा, और ऐसे ही आप सॉल्व कर देंगे उसको। ये 2 मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड
A resistance of 6 ohm is connected in series with another resistance of 4 ohm. A potential difference of 20 volt is applied across the combination. Calculate the current through the circuit and potential difference across 6 ohm resistance. 6 ohm resistance, यहाँ से बात को ध्यान रखना कि ये 6 ohm का रेजिस्टेंस है, ये 4 ohm का रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक डायग्राम बना लेना। देखिए इस तरह से, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये आप इस तरह का एक डायग्राम बना लेना। आप डायग्राम में बना लो जिससे आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए सब कुछ। ये आपका यहाँ से मैंने डाला, इसको क्रॉस किया, ये आपका एक सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया छोटा सा। ये जो है वो 6 ओम है और ये जो है वो 4 ओम है, 4 ओम है। और यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन लगता है या नेगेटिव साइन लगता है। वी जो है वो दिया हुआ है आपको कितना, वो दिया है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट की बैटरी से जा रहा है। आई यहाँ से जा रहा है, ये करंट जा रहा है इसमें, करंट, ये करंट जा रहा है। अब तो कुछ सीरीज़ में करंट दोनों के लिए सेम होगा, ध्यान रखना। इसीलिए हाउस होल्ड सर्किटिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है, सीरीज़ में नहीं की जाती हमारे घर में। क्योंकि अगर सीरीज़ में कर देंगे तो अगर एक भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ने काम करना बंद किया तो सारे घर के अप्लायंसेस काम करना बंद होंगे, क्योंकि करंट सेम जा रहा है, करंट का फ्लो कट हो जाएगा। तो ये आपका डायग्राम मैंने बना दिया आपको। हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है, सबसे पहले निकालना है आई इस पूरे सर्किट के लिए। उसके बाद इस 6 ओम के लिए करंट कितना जाएगा, 6 ओम में कितना करंट, ये निकालना है। ठीक, सबसे पहले हमें आई निकालना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, डायग्राम मैंने बना दिया। सबसे पहले ये सीरीज़ में है तो हम जानते हैं आर निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल आर इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। इसका मतलब आर इक्वल टू हो गया 6 ओम प्लस 4 ओम। इसका मतलब कितना हो गया, 10 ओम। ये तो हमारे पास आर आ गया, आर इक्वल टू 10 ओम हो गया, 10 ओम। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई आर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, आई निकालना है हमें सिंपल सी बात है, हम जानते हैं आर दिया है। अब हमें इसका आई निकालना है। तो हम जानते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं फार्मूला वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई आर इक्वल टू होता है। आर हमने निकाल लिया 10, 10 की वैल्यू रख दी। वी हमें पता है 20, 20 हमने यहाँ वैल्यू रख दी। आई हमें निकालना है, आई हमने यहाँ रख दिया। इससे आपकी आई की वैल्यू कितनी आ गई, दिख रही है आपको, आई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2 एम्पियर। ये लगा रहा हूँ मैं, एम्पियर है एक्चुअली में, ये एम्पियर। आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। इस पूरे के लिए आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये आई आ गया साहब, ये वाला आई जो जा रहा है करंट। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट हो गया एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर, ओनली दिस 6 ओम। इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा मैंने बताया था, सीरीज़ में वी जो होता है वो डिवाइड हो जाता है वी। इसके लिए 6 ओम के लिए बात कर रहा है, वो 4 ओम के लिए नहीं, समझना क्वेश्चन को, 6 ओम के लिए बात कर रहा है। तो चूँकि हमें आई हमारे पास आ चुका है, ठीक, और वी हमारे पास दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे इससे सिंपल वैल्यू। तो सिंपल वैल्यू हमारे पास है आर इक्वल टू, यहाँ पर कितना दिया है, 6 ओम दिया है। 6 ओम रेजिस्टर में निकालना है हमको। इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरा हाथ देखिए, ये दिया हुआ है। ठीक, आई हमने अभी फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है, 2 एम्पियर। आई हमने फाइंड कर लिया है, अभी ये निकाला है आपको आई। अब हमें निकालना है वी, निकालना है तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। आर चूँकि पता है 6 है, वी नहीं पता साहब, ए पता है साहब 2 है। कितना आ गया, वी इक्वल टू 6 टू 12 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। किसमें पूछा था हमसे, 6 ओम के रेजिस्टर में। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बात समझिएगा। पहले सर्किट में करंट पूछा था तो हमने करंट की वैल्यू निकाल दी, पहले हमने आर निकाला, आर आ गया, आर इक्वल टू वी अपॉन आई से सीधे हमने आई की वैल्यू निकाल ली। अब जब आई आ गया, आई तो सबके दोनों के लिए सेम रहेगा, 6 ओम के लिए भी ये आई है। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सीरीज में डिवाइड होता है, तो इसमें पूछा गया था तो हमने इसको लिया आर इक्वल टू 6 ओम, आई इक्वल टू 2। फार्मूला यूज़ किया हमने सिंपल, हम जानते हैं, वी नो दैट, ये तो हमें पता है, ये फार्मूले तो सारे। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, 6 इक्वल टू वी अपॉन 2, वी इक्वल टू 12 वोल्ट। इसमें 12 वोल्ट होगा। ओके, तो ये कुछ प्रोमिनेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए हैं, और आप प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट बॉक्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स डालिए वो सारे सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इट्स ओके।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने फिर से कहा है आपसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, जितनी प्रॉब्लम्स आपको आए, कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए। मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भेजूंगा उसका, बुक चाहे वो एनसीईआरटी का हो, जहाँ किसी का भी क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन भेज दीजिए। और लास्ट में एक बात फिर कहूँगा आपसे, प्लीज़ इसे सीरियसली देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा हाथ से, खुद ये भी मैथमेटिकल पार्ट है। जब तक आप हाथ नहीं चलाएंगे आपको देखने में बहुत सारा लगेगा, अरे बोले ये तो बहुत सारा कर दिया, सब मैं भी कर लूँगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और लास्ट में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके डियर्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।